ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों के लिए विशेष महावाक्य भेजे हैं। देखो क्या हर बच्चे के लिए बोला है बाबा ने आज। तो आज की तारीख है 14/9/23 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाप को कभी बाप रूप में, कभी टीचर रूप में, तो कभी सतगुरु रूप में याद करो। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी सारे विश्व में कौन सा ढिंढोरा पिटवाना है? उत्तर में बाबा ने दिया है, अब ढिंढोरा पिटवाओ कि सुख की दुनिया माना स्वर्ग का रचयिता स्वयं राजयोग सिखलाने आया हुआ है। वो बच्चों के लिए हथेली पर वाहिस लेकर आया है, इसलिए राजयोग सीखो। बाप स्वयं कहते हैं, बच्चे अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, तुम्हें मेरे साथ घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ अशरीरी बनो। देह का भान छोड़ अशरीरी बनो, दैवी गुण धारण करो तो दैवी दुनिया में चले जाएंगे। गीत दिया है आज बाबा ने, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना कि अभी हमारी बुद्धि में किसकी याद आई है? सबकी बुद्धि में है कि पतित पावन एक बाप है। बाबा क्या कह रहे हैं? सबकी बुद्धि में है कि पतित पावन एक बाप है। अंग्रेजी में उनको लिबरेटर कहते हैं। लिबरेट करते हैं दुख से, दुख हरता सुख करता है। ये कोई मनुष्य व देवता का नाम नहीं है, यह है ही एक पतित पावन बाप की महिमा। पतित पावन सदगति दाता गॉड फादर को कहते हैं। मनुष्य की ये महिमा हो ना सके, लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन ऊंच से ऊंच एक ही है, परमपिता परमात्मा ऊंचा उनका नाम भी है, तो ऊंचा उनका ठावमाना रहने का स्थान भी है। तुमको निश्चय है कि ये हमारा बाबा है। बाबा पूछते हैं, तुमको निश्चय है कि ये हमारा बाबा है? तो ऊंचा उनका ठावमाना रहने का स्थान भी है। तुमको निश्चय है कि ये हमारा बाबा है। शिव को ही बाबा कहते हैं। शिव ही निराकार है। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग है। वह शिव बाप है, शिक्षक है, सतगुरु है। आज सतगुरु बार है, तुम्हारा तो सतगुरु बार रोज है। बाबा क्या कह रहे हैं? आज सतगुरु बार है, लेकिन आप बच्चों के लिए सतगुरु बार रोज है। और बाबा ने कहा है, सतगुरु रोज तुमको पढ़ाते हैं और वह तुम्हारा बाप भी है। यह तो निश्चय होना चाहिए ना। बाबा कहते हैं यह निश्चय होना चाहिए। उनको सर्वव्यापी नहीं कहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है पतित पावन परमपिता परमात्मा हमको राजयोग सिखलाते हैं, वे ज्ञान का सागर है। ये तो बुद्धि में निश्चय रहना चाहिए ना। ये एक ही बाप है जिसको कोई भी रूप में याद करो, है ना। एक ही बाप है, उसको किसी भी रूप में आप याद कर सकते हो। और बाबा ने कहा, बुद्धि ऊपर निराकार तरफ चली जाती है, कोई आकार व साकार नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं कि बुद्धि ऊपर तरफ चली जाती है, लेकिन कोई आकार व साकार नहीं है। और बाबा ने कहा, आत्माओं को परमपिता परमात्मा से अब काम पड़ा है ना, परंतु जानते नहीं है। गाते हैं कि वह ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान का सागर माना जो ज्ञान सुनाकर सतगति करे। लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं है। ज्ञान वह जो ज्ञान सागर से मिले। ज्ञान वह जो ज्ञान सागर से मिले, और ज्ञान सागर एक परमपिता परमात्मा ही है। इसलिए शास्त्रों में भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान सागर को ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। बाप क्रिएटर है,
वह है बेहद का बाप और सब हैं हद के बाप। अब बेहद के बाप को सब याद करते हैं, जो बापों का बाप, पतियों का पति, गुरुओं का भी गुरु, सब उनको याद करते हैं, साधना करते हैं। आजकल चित्रों के आगे, राम के आगे, शंकर के आगे लिंक रखते हैं ना, निराकार ऊंच से ऊंच वह लिबरेट करते हैं। अभी तो सब आत्माएं पतित हैं ना। बाबा क्या कह रहे हैं? अभी सब आत्माएं पतित हैं ना। 5000 वर्ष पहले जब आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, तो उस समय एक ही राज था, सुख धाम था, पवित्रता, सुख, शांति सब थी। उसका नाम ही है स्वर्ग, हेवन। हेवन को सूक्ष्म वतन व मूल वतन नहीं कहेंगे। हेवन के अंगेस्ट है हेल, ये बुद्धि में रखना है। एक बेहद के बाप को ही याद करना है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। सतगुरु राजयोग सिखलाते हैं, पावन दुनिया में ले जाते हैं। वह एक की महिमा है ना। लक्ष्मी नारायण को यह महिमा नहीं दे सकते हैं। एक ही निराकार बाप है, आत्माएं भी निराकार हैं, जब शरीर से अलग हैं। बाप कहते हैं, तुम अपना शरीर लेकर पाठ बजाते हो, तुम कितने जन्म पाठ बजाते हो यह भी जानते हो ना। ब्रह्मा का भी चोला है, सूक्ष्म वतन में भी चोला, शरीर तो है ना, कहेंगे उनमें भी आत्मा है। बाबा कह रहे हैं, कहेंगे उनमें भी आत्मा है। कोई को भी बोलो तुमको 2 बाप हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? कोई को भी बोलो तुमको 2 बाप हैं, तो क्या कहेंगे? तुम्हारे बाप को भी 2 बाप हैं। सब उस बेहद के बाप को याद करते हैं। लौकिक बाप तो अनेक हैं। बाबा कह रहे हैं लौकिक बाप तो अनेक हैं, लेकिन पारलौकिक बाप एक है। ये बेहद का बाप तो एक ही है। बाप भूल जाए तो टीचर याद पड़े ना, टीचर भूल जाए तो सतगुरु याद पड़े। बाप समझाते हैं, भारत अभी पतित है ना। पहले पावन था तो इतनी आत्माएं कहाँ निवास करती होंगी। मुक्ति धाम वानप्रस्थ अवस्था में, अर्थात वाणी से परे। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वाणी से परे जाने के लिए गुरु की शरण लेते हैं कि हमको निर्माण धाम पहुँचावे, परंतु वहाँ पहुँचा नहीं सकते। झाड़ को तो बढ़ना ही है। मुख्य पाठ है भारत का, उसमें भी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वह 84 जन्म लेते हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो हिसाब करना चाहिए ना बहुत काल। अर्थात जो पहले पहले इस सृष्टि पर पाठ बजाने आते हैं, वारों वार 84 जन्म उनके ही हैं। बाबा कहते जो सृष्टि पर पहले पहले पाठ बजाने आते हैं उनके ही 84 जन्म होते हैं। 84 का चक्र ही कहते हैं ना, 84 लाख का चक्र नहीं कहेंगे। क्या कहते हैं? 84 का चक्र कहते हैं, ना कि 84 लाख का चक्र नहीं कहेंगे। तुम बच्चों को 84 का चक्र समझाया गया है ना, आगे नहीं जानते थे, इनसे पूछेंगे तो इनकी आत्मा भी नहीं जानती है ना। 2 आत्माओं का राज भी समझाया है। दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है, अशुद्ध आत्मा का भी प्रवेश हो सकता है, तो परमपिता परमात्मा भी आ सकते हैं। बाकी कहते हैं मैं निराकार ना आऊँ तो राजयोग कैसे सिखलाऊँ। बाबा क्या कह रहे हैं कि मैं निराकार ना आऊँ तो राजयोग कैसे सिखलाऊँ। इसलिए बाबा को आना पड़ता है। मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मनुष्य स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करेंगे ना। बाप को ही कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, बैकुंठ की राजधानी है। एक तो है नहीं ना, श्री कृष्ण है नंबर 1 प्रिंस, सतो प्रधान। सतो प्रधान को ही महात्मा कहा जाता है।
अकेले को कुमार कुमारी कहा जाता है। कुमारी का नाम बहुत होता है। सगाई हो गई फिर भल पवित्र रहे, फिर भी युगल तो हो गए ना, फिर कुमारी का नाम बदल जाता है, फिर माता पिता बन जाते हैं। बाबा बता रहे हैं कि कुमारी की सगाई हो जाती, माना शादी हो जाती है, तो फिर वो युगल हो जाते हैं, तो उनका नाम बदली होकर फिर क्या कह रहे हैं, वो माता पिता बन जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ तब कहेंगे माता पिता, शादी के बाद समझेंगे ये माता पिता है। अंडरस्टूड कि संतान भी होगी ना, फिर उनको कुमार कुमारी नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो अभी श्री कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। क्या हो रहा है आप बच्चे जानते हो? बाबा पूछ रहे हैं अभी श्री कृष्णपुरी स्थापन हो रही है, वहाँ एक ही देवी देवता धर्म है और कोई दूसरा धर्म नहीं है। बाकी हर एक धर्म का शास्त्र भी अलग अलग होता है। कहते हैं फलाने का धर्म शास्त्र यह है, हम फलाने धर्म अथवा मठ में जाते हैं, आत्माओं को आकर अपना पाठ बजाना है। कोई से पूछो गुरु नानक फिर कब आएगा? वह तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया, तो क्या उनको फिर आना नहीं है? क्वेश्चन मार्क बाबा दे रहे हैं, फिर क्या उनको आना नहीं है ज्योति ज्योत समाया? बाबा ने कहा है तो क्या उनको फिर आना नहीं है? सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होगा? गुरु नानक की जब शोल आई तो उनके पिछाड़ी सिख धर्म वाले आते जाते हैं। अभी तो देखो कितने हो गए हैं, फिर भी रिपीट करेंगे ना। बताओ फिर कब आएंगे? तो बता नहीं सकेंगे। तुम कहेंगे यह तो 5000 वर्ष का चक्र है ना। कितना है? 5000 वर्ष का चक्र है। और बाबा ने कहा है गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर 4500 वर्ष के बाद आकर सिख धर्म स्थापन करेंगे। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर और भी नंबरवार आकर धर्म स्थापन करेंगे। कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारी बुद्धि में इतना नहीं बैठता। बाबा से बच्चे कहते हैं कि हमारी बुद्धि में इतना नहीं बैठता है। अच्छा थोड़ी बात तो बैठती है ना। बाबा फिर क्या कह रहे हैं? अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ी बात तो बैठती है ना। भक्तों का भगवान बाप एक ठहरा ना। कहा भी जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा, परमात्मा तो किसको कहा नहीं जाता है। ऐसे नहीं, आत्मा जाकर परमात्मा बनेगी। जैसे मिसाल देते हैं ना, बुदबुदा सागर में लीन हो जाएगा। कोई कहेंगे पार निर्माण गया, जैसे बुद्धि के लिए कहते हैं ना। कोई फिर कहते हैं ज्योति ज्योत समाया। अब राइट कौन? पार निर्माण तो ठीक है, आत्मा भी निराकार है, निराकारी दुनिया में रहती है, सूक्ष्म वतन में है मूवी। वह भी जैसे वहाँ की एक भाषा है जो वहाँ वह समझते हैं, समझकर डायरेक्शन ले आते हैं। यह भी वंडरफुल बात है ना। बाबा क्या कह रहे हैं? ये भी एक वंडरफुल बात है। मूवी, टॉकी और साइलेंस 3 हैं। पहले मूवी के वाइस्कोप भी थे, फिर उनसे किसको मज़ा नहीं आया तो टॉकी कर दिया। सूक्ष्म वतन में फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर है। समझाया जाता है ऊंच से ऊंच है परमपिता परमात्मा जो साइलेंस वर्ल्ड में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। पतित पावन एक ही सतगुरु है। पतित पावन एक ही सतगुरु है। सर्व का सदगति दाता वही है। बाकी भल कोई अपने को गुरु कहलाए, ऋषि कहलाए, महात्मा कहलाए, परंतु है सब भक्त। बाबा कहते कुछ भी कहलाए लेकिन है सब भक्त। पावन बनाने वाले को जानते ही नहीं है। कहते हैं परमात्मा सबको कब्र से निकाल ले जाते हैं। देखते भी हो ये वही महाभारत लड़ाई है। तुम सतयुग के लिए राजयोग सीख रहे हो। विनाश के बाद फिर सतयुग के गेट खुलते हैं। बाप ने समझाया है
इस समय तुम बाप से राजयोग सीखते हो, तुम योग बल से राज लेते हो। यह है नॉन वायोलेंस। कोई भी ये नहीं जानते हैं कि नॉन वायोलेंस किसको कहा जाता है। काम कटारी भी नहीं चलानी है, यह भी हिंसा है। बाबा क्या कह रहे, काम कटारी भी नहीं चलानी है, ये भी हिंसा है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। वहाँ है ही निर्विकारी दुनिया, जिस कारण आदि मध्य अंत दुख नहीं होता है। वह है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में बैठ कथा सुनाते हैं। अमर लोक में जाने के लिए बाप कहते हैं मैं त्रिकालदर्शी हूँ, तुमको भी त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाता हूँ। बाबा क्या कह रहे, मैं त्रिकालदर्शी हूँ और तुमको भी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। अर्थात तीनों लोकों तीनों कालों को जानने वाले, यह भगवान की महिमा है। तुम बच्चों को आप समान बनाकर साथ ले जाते हैं। ज्ञान सागर के बच्चे तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चेतन नॉलेजफुल हूँ। हाँ, हम जान सकते हैं बीज से ऐसे झाड़ निकलता है, फिर फल निकलता है। अब यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़। बाबा कहते हैं मैं इस उल्टे झाड़ के आदि मध्य अंत को सृष्टि चक्र को जानता हूँ। मनुष्य कहते भी हैं परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, तो उनसे जरूर वर्षा मिलना चाहिए ना। तुम मुझ अपने बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम 21 जन्मों के लिए पावन बन जाएंगे। कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए पावन बन जाएंगे। मैं एवर पावन हूँ, तुमको तो पाठ बजाना है ना। बाबा कह रहे तुमको तो पाठ बजाना है और मैं एवर प्योर हूँ। इस समय सिर्फ तुम्हारी चढ़ती कला है। तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो, फिर सतयुग से लेकर तुम्हारी कलाएं कमती होती जाएंगी, चढ़कर फिर उतरना ही है। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, बहुत सर्विस करते हो। बाबा क्या कह रहे हैं, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो और तुम बच्चे बहुत सर्विस करते हो, है ना। तो सर्विस करना है, बाबा से लेके औरों को भी देना है, तो ऐसा ज्ञान का सागर बनना है। बाबा भी ज्ञान का सागर है, तो हम बच्चों को भी मास्टर ज्ञान सागर बनना है। और बाबा ने कहा है बहुत सर्विस करते हो। बाप है पतित पावन, तुम शिव शक्ति पांडव से ना हो। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने में मदद करते हो। तुमको ही वंदे मातरम कहते हैं, पतित को कभी वंदे मातरम नहीं कहेंगे। बाप आकर शक्ति दल द्वारा गुप्त सर्विस कराते हैं। तुम डबल अहिंसा वाले हो ना, राज लेते हो परंतु कोई हथियार आदि नहीं है, पवित्र रहते हो। वह सब हैं डबल हिंसक, एक तो विकार में जाते हैं, काम कटारी से एक दो को दुख देते हैं और फिर आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते हैं। आजकल कितने दुख के पहाड़ गिरते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि आजकल देखो कितने दुख के पहाड़ गिरते हैं। मनुष्य में क्रोध कितना भारी है, मनुष्य में क्रोध कितना भारी है। अपने आप को आप ही चमाट मारते हैं, सबकी ग्लानि करते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है, सबको गिरना ही है। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला, तुम ढिंडोरा पिटवाओ कि स्वर्ग का रचयिता राजयोग सिखलाने वाला वह भगवान आया हुआ है। वह हथेली पर वाहिस्त्र ले आया है। श्री कृष्ण को हम भगवान नहीं कहेंगे, वह दैवी गुणों वाला मनुष्य है।
ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहेंगे, उनको दैवी गुण वाले मनुष्य नहीं कहेंगे। दैवी गुण सतयुगी मनुष्यों में है, आसुरी गुण कलयुगी मनुष्यों में है। दैवी गुणवान और आसुरी गुणवान मनुष्य ही बनते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम बाप को क्यों भूल जाते हो? बाबा पूछते हैं, तुम बाप को क्यों भूल जाते हो? क्यों भूल जाते हैं? सब कुछ तो याद रहता है, लेकिन एक बाबा ही भूल जाता है। घड़ी घड़ी मुझे याद करो, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं? आप बच्चों के अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब हम राजयोग सिखलाने आए हैं। फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। देह अभिमान छोड़ अपने को अशरीरी समझो। क्या करो? देह अभिमान छोड़ अपने को अशरीरी समझो। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने दिया है। पहला पॉइंट, बाप समान त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिलोकीनाथ बनना है। बाप की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है। दूसरा पॉइंट, डबल अहिंसक बनना है। किसी भी विकार के वशीभूत हो हिंसा नहीं करनी है। बाप का मददगार बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान बाबा ने आज दिया है हम बच्चों को। ज्वाला रूप की याद द्वारा, ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता भव। ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता भव। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डाली जाती है तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है। ऐसे जब बाप की याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में डालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती है, ऐसे यह भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए याद को ज्वाला रूप कहा जाता है। स्लोगन है, शक्तिशाली आत्मा वह है, शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण कर ले। शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण कर ले। ओम शांति।